दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज साल का लास्ट नाइट है। बस कुछ ही समय बाद ये साल ख़त्म हो जाएगा। बहुत अजीब साल रहा, लेकिन सच में अब तक की ज़िंदगी में इस तरह का साल मैंने भी और सभी ने पहली बार अनुभव किया होगा। चलिए, आज व्यापार की बात के वॉल्यूम 4 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा कूलर उद्योग के ऊपर में। बहुत हॉटकेक इंडस्ट्री है, बहुत हॉटकेक। और समझिए, तो जब हीट वेव चलता है ना, इस इंडस्ट्री में इतनी तेज़ी रहती है, इतनी तेज़ी रहती है कि ऑर्डर पूरा करना असंभव हो जाता है। अच्छे अच्छे लोगों का स्टॉक ख़त्म हो जाता है। देखिए, मुझे याद है मैंने कुछ कूलर का ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। ट्रेडिंग इन दैट सेंस कि असेंबलिंग करवा के मंगाया, बैठ के कैबिनेट लिया, मोटर लिया और कुछ असेंबलिंग खुद भी किया। कुछ ज़्यादा नहीं, 10 पीस शुरू में। हमको याद है, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको। मैंने असेंबलिंग करवाया, क्योंकि देखिए, सबसे पहले किसी काम को सीखने के लिए रेडीमेड लेना बड़ा ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा कि एक पीस लेने से तो रिटेल में मिलेगा, तो चलो 10 पीस ले लेते हैं। क्योंकि बराबर दिल्ली आना जाना मेरा लगा हुआ था। दिल्ली आना जाना मतलब समझिए कि वीडियो कैसेट के टाइम से, और वीडियो कैसेट मतलब 1986 से मेरा दिल्ली जाना, रॉ मटेरियल लाना, मैन्युफैक्चरिंग करना। और उसी समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ अपने मेमोरी से कि मैंने 10 पीस कूलर का वहीं से संबल करवाया था, दिल्ली के कमला मार्केट में। वो बिल्कुल ट्रेडर्स का मार्केट है। जनरली 99% लोग जो कूलर का बिजनेस करते हैं वे सीधा चले जाते हैं कमला मार्केट में। और कमला मार्केट में समझिए, उसी दिल्ली से लोग रॉ मटेरियल उठाते हैं। जैसे कैबिनेट है, बनता दिल्ली में ही है, लेकिन मालूम नहीं है किसी को कहाँ बनता है। मोटर दिल्ली में ही कूलर का मोटर बनाने वाले हैं, और वहीं पे बैठे बैठाए आपको पता नहीं चलेगा, 10 से 20% आपका वहीं चला जाता है। तो ये जितना भी ट्रेडर्स का मंडी है दिल्ली में, जैसे भगीरथ है, चांदनी चौक का जो मार्केट आप देख रहे हैं, ये सब ट्रेडर्स का हब है। लाजपत राय मार्केट है, यहाँ भी ट्रेडर्स बैठे हुए हैं। और आप चले जाइए सदर बाज़ार या कमला मार्केट की बात कर लीजिए। मैं इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स का बात कर रहा हूँ। ये सारे लोगों के यहाँ जो सामान है, कच्चा माल या जो भी चीज़ है, ये सभी दिल्ली के मैन्युफैक्चरर से, चूँकि मंडी है, यहीं चला आता है। और यहीं पे आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि बहुत सस्ता मिल रहा है, क्योंकि आप अपने जगह के हिसाब से उसको तुलना करते हैं। आप देखते हैं कि फॉर द एग्ज़ाम्पल, अगर मैं देखूं कि पटना में, तो मैं देखूंगा पटना में तो ये चीज़ 1000 में मिलता है, वहाँ हमको अगर कमला मार्केट में 800 में मिल रहा है तो बहुत सस्ता है। असल में वो 700 में भी मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत मतलब मेहनत शारीरिक रूप से नहीं, जानकारी। और देखिए, आज मैं आपको कोशिश करूंगा बहुत जल्दी एक रिकॉर्डिंग सुनाने का। इंडिया मार्ट से नंबर निकाले और उन्होंने विश्वास करके, क्योंकि इंडिया मार्ट कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, इंडिया मार्ट हो या जस्ट डायल हो, हम लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। और वो बेचारे ट्रस्ट करके 27,000 रुपया भेज दिए। नतीजा क्या हुआ? पैसा भी गया, सामान भी गया, कुछ नहीं आया उनके पास। अब बताइए, लोग ट्रस्ट इसी तरह करके पैसा लगा देते हैं। संभव नहीं है मैन्युफैक्चरर का पता निकाल लेना, कहीं से भी कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना जेन्युइन मैन्युफैक्चरर का। इसलिए कि बहुत लोग आज के डेट में ऐसा ऐसा फ्रॉड कंडक्ट करते हैं कि समझिए कि मतलब व्हाट्सएप का वीडियो कॉलिंग। मैं बात किया था एक व्यक्ति से हाल फिलहाल, बोले कि मेरा अपना फैक्ट्री है। मैं बोला बहुत अच्छा,
आप ज़रा सा वीडियो कॉल कीजिए, तो बस अभी घर आया हुआ हूँ, आधे घंटे में फैक्ट्री जाके आपको वीडियो कॉलिंग कर रहा हूँ। चलिए, मैं बोला बहुत अच्छा। आधे घंटे के बाद उनका फ़ोन आया, व्हाट्सएप का वीडियो कॉल उन्होंने मेरे को किया और दिखा रहे हैं पूरा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। असल में वो फैक्ट्री उनकी नहीं थी, वो किसी के फैक्ट्री में जाके वीडियो कॉल कर रहे थे। इसी को कहते हैं किसी को धोखा देना। अब आपको तो लगेगा कि ये तो उनकी फैक्ट्री है, और ऐसे लोगों की अपनी कोई फैक्ट्री होती नहीं है। ये लोग कोशिश करते हैं कि अगर किसी भी इंडस्ट्री से अपने आप को एसोसिएट होने की कोशिश करते हैं, तो ये अपना कोशिश करते हैं कि पूरा दिन किसी फैक्ट्री में माने बिताएं। किसी न किसी फैक्ट्री में ये घूमते रहते हैं और नंबर वगैरह ये फ्लैश किए कर देते हैं, तरह तरह का पोर्टल्स है, माने इस तरह का केसेस है। और जब भी कोई आदमी आजकल का बड़ा लोगों को लगता है कि ट्रस्ट गेन हो जाएगा, वीडियो कॉल करेंगे तो बहुत ट्रस्ट गेन हो जाएगा। बस ऐसे लोग कहीं ना कहीं इनकी कोशिश रहती है कि 9 to 5 ये अपना समय जो है किसी न किसी के फैक्ट्री में बिताते हैं, और वो बेचारे उनको भी पता नहीं चलता है फैक्ट्री वाले को कि क्या चक्कर है। और ये जब भी वीडियो कॉलिंग आता है तो ये वहीं से ट्रस्ट गेन कर लेते हैं और लोग विश्वास में आके 50,000 1 लाख रुपया भेज देते हैं, और वो पैसा जो जाता है ना वापस नहीं आता है। इस तरह का धंधा चलता है। मैं अपने बुक में जो जो लोगों का नंबर देता हूँ ना, मैंने सारी फैक्ट्रियाँ खुद विजिट की हुई हैं, कईयों से मैंने काम किया हुआ है, वैसे लोगों का नंबर देता हूँ और काफ़ी विश्वासी लोग हैं। देखिए, कूलर के लिए आपको बहुत कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको ज़रूरत है 2 लोग की। एक जो इसका कैबिनेट बनाते हैं, मतलब इतने बड़े कैबिनेट के निर्माता है ना। मैं जब इनकी फैक्ट्री में गया था तो देख के दंग रह गया। कैबिनेट तो ये बनाते ही हैं, इसके अलावा लगभग जितने भी कैबिनेट ये बनाते हैं उन सभी का जो मोल्डिंग डाई होता है वो भी ये खुद बनाते हैं। छोटी बात नहीं है। कूलर का कैबिनेट आप सोचिए, बड़ा बड़ा कैबिनेट ये बनाते हैं। अभी कल इन्होंने व्हाट्सएप में रात के 12 बजे उन्होंने मेरे व्हाट्सएप में कुछ कैबिनेट का फ़ोटो और भेजा, मेरे से कनेक्टेड हैं, और वो काफ़ी बिग साइज कूलर, 100 लीटर कूलर। मतलब इतना बड़ा कूलर, तो उसका डाई कितना बड़ा होगा। जनरली जो कैबिनेट का शकल होता है ना, उससे बड़ा आकार डाई का होता है। बड़े बड़े क्रेन से उस डाई को उठाया जाता है, मोल्डिंग मशीन में फिट किया जाता है, मैंने देखा है। सोचिए कि इससे पता चलता है कि उनका बेस कितना मजबूत है। वो किसी से डाई तक नहीं परचेज कर रहे हैं, डाई भी वो खुद बना रहे हैं। ऐसे लोग का नंबर मैंने दिया है। आप बहुत ऑथेंटिक आदमी हैं। उनके फादर का काम सेट किया हुआ था, आज उनके लड़के और उनके फादर दोनों ऑफिस में बैठते हैं और दोनों इस काम को बहुत मजबूती से आगे ले जा रहे हैं। और जो कूलर का मोटर बनाने वाले हैं, उनका फैक्ट्री जो है सो बवाना में है, दिल्ली के बवाना में। और वो मोटर तो बनाते हैं, मोटर के साथ साथ वे ऑर्डर के हिसाब से कूलर को असेंबल भी कर देते हैं। अगर बहुत लोग को चाहिए होगा कि नहीं भाई हमको 50 पीस कूलर जो है आप असेंबल कर दीजिए, मैं कैबिनेट भिजवा देता हूँ फैक्ट्री से, तो कैबिनेट वाला क्या से आप कैबिनेट उनको भिजवा दीजिए, वो फिटिंग चार्ज जो होगा नॉमिनल वो असेंबल करके आपको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। इतनी बड़ी फैसिलिटी है। तो कूलर का बिजनेस जो है भले शॉर्ट पीरियड का हो, सही पूछिए तो ये बिजनेस है तो 3 महीना इसका सेल है, और इसके ऊपर में काम जो है ना वो मुझे लगता है कि जनवरी से स्टार्ट कर देना चाहिए। इसलिए कि थोड़ा आप ऑर्डर देंगे, कैबिनेट का सिलेक्शन तो आप जैसे व्हाट्सएप में फ़ोटो मंगाएंगे, मैंने बुक्स में भी बहुत सारे पिक्चर्स डाल दिया है आपकी सहूलियत के लिए। और जब आप ऑर्डर के लिए आप ऑर्डर देंगे फिर वो प्रोसेस होगा। चूँकि काफ़ी लोग इस बिजनेस में उतरते हैं, मुनाफा इसमें काफ़ी अच्छा होता है कूलर के काम में। इसीलिए देखिए, एक चीज़ मैं आपको हमेशा कहूँगा, किसी एक चीज़ में मत इन्वॉल्व रहिए। कोशिश कीजिए एलईडी लाइट्स को तो हमेशा साइड में रखिए एकदम। वो लाइटिंग का कारोबार ऐसा है जो 12 महीना चलता है,
कभी रुकने वाला चीज़ नहीं है। उसको किसी सीजन से, किसी बीमारी, वायरस, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। फैन का काम जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करने में अभी आप असमर्थ हैं, लेकिन मेरा पंखा उद्योग बुक अगर आप देखिएगा तो पता चलेगा छोटी सी पूंजी से आप इस बिजनेस में उतर जाइएगा। मैंने उसकी सारे सीक्रेट्स को आउट किया है उस बुक में। देखिए, डेली लोग फ़ोन करते हैं मेरे को, पूछते हैं कि सर आपका उद्देश्य क्या है। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा उद्देश्य है 1 लाख लोगों को कम से कम मैन्युफैक्चरिंग में अपने माध्यम से उतार दूँ। और सोचिए, अगर 1 लाख लोग मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे तो विद इन अ ईयर उनके साथ कम से कम 20 लोग एसोसिएट होंगे। एक व्यक्ति के साथ 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर मेरे एक प्रयास से 1 साल के अंदर 20 लाख लोगों को अगर रोजगार मिल जाए तो ये जो बेरोजगारी की समस्या है ये तो दूर होगा। और जरा सा दूसरे पहलू पे विचार कीजिए, इकोनॉमी में कितना बड़ा स्ट्रेंथ होगा। क्योंकि जितने बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं ये सभी 1 नंबर तरीके से काम करते हैं, क्योंकि काम भी ये 1 नंबर करते हैं। और जितने विदाउट बिल काम करने वाले हैं, अगर वो विदाउट बिल काम कर रहे हैं, देश को धोखा नहीं दे रहे हैं, वो आपको धोखा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं से वो आपको चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनका सामान 2 नंबर है, तभी वो 1 नंबर से उसको नहीं बेच पा रहे हैं। इसको समझिएगा। आप बड़ी बड़ी कंपनी की बात कीजिए, जितने भी ब्रांडेड कंपनी है, आप जरा सा उनसे मांगिए कि मुझे 1 लाख बल्ब चाहिए, क्या आपको विदाउट जीएसटी मिलेगा? कभी नहीं। क्योंकि उनका सारा रॉ मटेरियल जो परचेज होता है वो विथ जीएसटी परचेज होता है। और जब 1 नंबर तरीके से 100% माल को खरीदा जाएगा तो 99% माल को भी वो 1 नंबर तरीका या 2 नंबर तरीका, 100% माल को बेचना पड़ेगा 1 नंबर तरीके से। नहीं तो वो स्टॉक जो बुक्स में आएगा उसको कहाँ शो कीजिएगा। इसीलिए मैं बराबर कहता हूं, अगर आपसे कोई 1 नंबर का कारोबार कर रहा है, अगर आप बोल रहा है कि विथ जीएसटी, और जहां वो हाफ जीएसटी की बात कर दिया, मतलब समझिए कि वो आधा माल जो है ना धोखे वाला माल है। ऐसे लोगों से जरा बचने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे ही लोग धोखेबाज हैं। मैं एकदम खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं। बताइए, आज बेचारे वो कितना दुखित थे कि 27,000 रुपया उनका चला गया। दिल्ली के व्यक्ति का नाम ले रहे थे। मैं नाम म्यूट करके उनकी आवाज़ को आपको ज़रूर सुनाऊंगा। मैंने उनको बोला, आपको उसने धोखा दिया 27,000 रुपया से। क्या आपका पास चोरी का पैसा था? क्या आपका ये जो 27,000 रुपया चोरी का था? उन्होंने बोला कि नहीं, बहुत मेहनत का था। हम बोले छोड़िएगा मत, आप छोड़ दीजिएगा तो कई और लोग को वो ठगेगा। आप पुलिस में केस कीजिए और लोकल थाना में आप एफआईआर कीजिए, और उसकी कॉपी जो डीएसपी होंगे उनको मेल कीजिए, उसके ऊपर एसपी साहब को मेल कीजिए, एसएसपी को मेल कीजिए, जो डीआईजी हैं उनको मेल कीजिए, मुख्यमंत्री को मेल कीजिए। ये तो आप अपने स्टेट में इतना तो कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ जहां वो ठग बैठा हुआ है उसके एड्रेस तो आपके पास है, उसके लोकल एड्रेस पे जो लोकल थाना आता है, आप गूगल कीजिए, मिल जाएगा। वहाँ पे उसकी कॉपी को दीजिए। उस दिल्ली में जनरली एसीपी डीसीपी होते हैं, उन सभी लोगों को दीजिए। प्रधानमंत्री को भी भेजिए। कहीं ना कहीं से उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। अगर आप 10-20 जगह इसकी कॉपी दे देंगे ना, पहले तो उस व्यक्ति से बात कीजिए कि मैं इस तरह से एक्शन लेने जा रहा हूं, अगर आप इस क्लेम को सेटल नहीं करते हैं तो वो हिल जाएगा। और अगर वो बेवकूफ़ होगा तो वो आपका तो भी बात नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से एक्शन ले लीजिएगा, कोर्ट तो बहुत दूर की बात है, ये कोर्ट से पहले आप इस तरह से एक्शन लीजिए। लेकिन फिर भी नहीं छोड़िएगा। अगर कोर्ट जाना हुआ तो कोर्ट में भी जाइए, क्योंकि आपका पैसा चोरी का नहीं था जो आप छोड़ रहे हैं, ईमानदारी का पैसा, मेहनत का पैसा,
इस तरह से लोग ठग रहा है, बहुत गलत बात है। ये संदेश मैं आज आपको साल के अंतिम दिन दे रहा हूं। जिनको लोगों ने ठगा है आप उनसे बात कीजिए, चाहे वो बात 1 साल पुरानी हो या 4 साल पुरानी हो, डजेंट मैटर, छोड़िएगा मत। बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है, डरिए मत। थाना में कदम रखने में डर किस बात का भाई? आप कोई गलत आदमी नहीं है जो आपको डर लग रहा है। डर उनको लगना चाहिए जो गलत हैं। शरीफ लोगों को थाना में जाने में कभी डर नहीं लगना चाहिए। हम लोग छोड़ देते हैं, आपके पास सबूत है। आप उनको किसी भी माध्यम से पैसा भेजे हो, चाहे कोई भी वॉलेट हो, चाहे कोई भी बैंक अकाउंट हो, उसका प्रमाण आपके पास होगा। सारे प्रमाण और सबूतों के साथ इस तरह से अगर आप कंप्लेन कर दीजिएगा उसके खिलाफ 15-20 जगह, कहीं ना कहीं से एक्शन हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए, डरिए मत। आपने कोई गलत नहीं किया है, आपका मेहनत का पैसा किसी ने मार के बैठा हुआ है, इसीलिए डरिए मत। चलिए बिजनेस में आइए। नौकरी चला गया, डोंट वरी, जाने दीजिए, उसको जाना था चला गया। वायरस है, डोंट वरी, अरे रहने दीजिए, वायरस अपने जगह पे है। आपको प्रिकॉशन लेना है, मास्क लगाइए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, काम जरूर कीजिएगा, बैठिए मत, क्योंकि आपके ऊपर आपका परिवार का जिम्मेवारी है। और आपका अगर परिवार नहीं है तो आपके माता पिता हैं। और कोशिश कीजिए, नौकरी का सबसे खराब पहलू मैं बताता हूं आपको, आप अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। मेरे पेरेंट्स आज भी मेरे साथ हैं। मैंने आईएएस का जॉब को छोड़ दिया, मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, छोड़ दिया। तैयारी पूरी थी, देता तो टॉप 10 में नाम आता, टॉप 10। 3 साल की तैयारी थी, बहुत तगड़ी तैयारी थी, मैंने छोड़ दिया। पेरेंट्स के खातिर छोड़ा, कुछ सरकमस्टांसेस क्रिएट हुआ, छोड़ दिया मैंने। आज बहुत सुखी हूं, क्या बताऊं आपसे। पेरेंट्स साथ में हैं। अब मेरा जिंदगी का लगभग समय अपने पेरेंट्स के साथ बीता है, उनका देखभाल करते बीता है। ये बहुत खुशी की बात, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए अगर जॉब चला गया ना, जाने दीजिए उसको, डोंट वरी, खुश हो जाइए। जॉब चला गया, जाने दीजिए। बिजनेस में आइए, ज़्यादा पूंजी नहीं है, डोंट वरी। मैंने बहुत सारे टेक्नोलॉजी बताया है कैसे फंड इकट्ठा करना है, पंखा उद्योग बुक में देखिएगा, इतना तगड़ा टेक्नोलॉजी है ना, अमेंड करके देखिएगा। बड़ा से बड़ा काम कर लीजिएगा, विदाउट एनी बैंक लोन कीजिएगा। बैंक का लोन तो जिंदगी में नहीं लेना चाहिए, बैंक का लोन लेने से बढ़िया है जिंदगी को छोड़ दीजिए। इतना टेंशन, बताइए। ये तो मैं भुक्तभोगी हूँ, एक्सपीरियंस्ड हूँ। इसीलिए मैं कभी बोलता हूँ, बिजनेस के लिए कभी बैंक के चौखट में मत जाइए, और किसी चीज़ के लिए मत जाइए। आप क्या सोचते हैं गाड़ी तुरंत मिल जाएगा? अरे तुरंत के चक्कर में मत रहिए, 4 साल बाद लीजिएगा, आधे कीमत में टेंशन फ्री गाड़ी आएगा। सोचिए थोड़ा, आप जो पैसा मार्जिन मनी का देने का सोच रहे हैं ना, उसमें थोड़ा पैसा और ऐड कर लीजिए, फिलहाल सेकंड हैंड चढ़ लीजिए। और जो ईएमआई देने का सोचे थे ना, वो पैसा कहीं जमा करना चालू कीजिए। 4-5 साल में वो पैसा इतना हो जाएगा ना, और ये सेकंड हैंड गाड़ी जो है ना वो बेचिएगा और वो पैसा जोड़िएगा, आपका गाड़ी आ जाएगा, नया गाड़ी आ जाएगा। करके देखिएगा, टेंशन फ्री रहिएगा। ये जो मंथ एंड का चक्कर होता है ना ईएमआई का, एकदम नहीं रहेगा। चाहे मकान हो या बिजनेस हो, नो मैटर, किसी भी चीज़ के लिए कभी भी बैंक के चौखट पे मत जाइएगा। चलिए, आशा करता हूँ कल से जो नया साल आने वाला है, आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों की हर इच्छाओं को पूरा करे। ऊपर वाले से यही मेरी प्रार्थना है। तो नए साल में नए उमंगों के साथ फिर मैं आपसे मिलूँगा कल फ्यू वर्ड्स फ्रॉम संजीव वर्मा के वॉल्यूम नंबर 17 में। तब तक के लिए अपने दोस्त संजीव वर्मा को आज्ञा दीजिए। हैप्पी न्यू ईयर 2021। नमस्कार।